Hello everyone, good morning to all of you. I Rupali Singh again welcome you all in my channel Daily Current Affairs by Rupali Ma'am. And you can join me on this channel, that means Current Affairs by Rupali Ma'am, anytime. And today, what we are going to discuss? Today we are going to discuss about some of the important sports news of October month that is related to your 1st to 10th of अक्टूबर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्पोर्ट्स न्यूज को, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे सभी 1st से लेकर के 10th अक्टूबर तक के हुए जितने भी इंसिडेंट्स हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, उन सभी इंसिडेंट्स को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक यू ऑल आर रेडी। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस सेशन। So before starting, I wish all of you good luck for your exams and I wish all of you to please like the session। सभी लोग सेशन को प्लीज लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ में सेशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट न्यूज आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। टोक्यो ओलंपिक मेडलिस्ट रुपिंदर पाल सिंह अनाउंसेस रिटायरमेंट फ्रॉम हॉकी। दैट मींस रुपिंदर पाल सिंह ने अभी हॉकी से संन्यास की घोषणा की है। आप इनकी फोटो देख सकते हैं यहाँ पे। और रुपिंदर पाल सिंह की अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये आपके एक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं। ठीक है, ये आपके इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था अभी हाल ही में हुए आपके 2020 समर ओलंपिक्स में। ठीक है, जो आपके 2020 अभी समर ओलंपिक्स हुए थे, इसी में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और इन्होंने अभी रिटायरमेंट की घोषणा की है कि अब ये हॉकी से रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें आपको यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, एक तो क्वेश्चन आपको ये पूछ सकता है कि इन्हें 2020 समर ओलंपिक्स में कौन से जो है वो मेडल मिला है, तो ब्रॉन्ज मेडल मिला है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे किस तरह से पूछेगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है कि रुपिंदर पाल सिंह आपके कौन से गेम से रिलेटेड है। ठीक है, कौन से गेम से रिलेटेड है, तो रुपिंदर पाल सिंह आपको याद रखना है किससे संबंधित है, कौन से गेम से, तो ये संबंधित है आपके हॉकी से। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके जो रिटायरमेंट है, इस वक्त इस बार बहुत सारे लोगों ने रिटायरमेंट के लिए जो है अनाउंस किया है। तो आपके एक बहुत ही बेहतरीन बॉक्सर हैं, प्रोफेशनल बॉक्सर, जिनको कि हम जानते हैं मैनी पैकियो के नाम से। एंड प्रोफेशनल बॉक्सर मैनी पैकियो अनाउंसेस रिटायरमेंट फ्रॉम बॉक्सिंग। मैनी पैकियो ने मुक्केबाजी से संन्यास की घोषणा की है। इनकी फोटो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इन्होंने डेब्यू किया था 16 वर्ष की उम्र में और अभी ये 40 इयर्स के हो गए हैं। ठीक है, 16 इयर्स के जब थे तब इन्होंने डेब्यू किया था, फर्स्ट फाइट अपनी जीती थी। ठीक है, और ये आपका कब हो जाता है, ये आपका होता है 1995 में। क्लियर है, 1995 में इन्होंने डेब्यू किया था और 2021 में ये रिटायरमेंट ले रहे हैं। ये आपके ऐसे पहले बॉक्सर हैं जिन्होंने लीनियर चैंपियनशिप और सभी 5 डिफरेंट वेट क्लासेस में जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया, सभी में जीता। एंड ही इज द ओनली बॉक्सर टू होल्ड वर्ल्ड चैंपियनशिप अक्रॉस 4 डिफरेंट डिकेड्स। ठीक है, 40 वर्षों से, 4 डिकेड से, 4 दशक से ये आपके जो है चैंपियन बने हुए हैं और शायद ही ये कोई गेम जो है वो हारे होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, आपको याद रखना है। मैनी पैकियो किससे संबंधित हैं, मुक्केबाजी से, बॉक्सिंग से संबंधित हैं, जिन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट की घोषणा की है। नेक्स्ट है आपके इंडियन वुमेन टीम प्लेड देयर फर्स्ट एवर पिंक बॉल टेस्ट। ठीक है, भारत की महिला टीम ने अभी फिलहाल में अपना पहला गुलाबी गेंद टेस्ट खेला है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं टीम को। एंड आपके ये जो पहला जो पिंक बॉल डे नाइट टेस्ट मैच है, ये कौन सी कंट्रीज के बीच में हुआ है, ये हुआ है आपका इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ठीक है, कौन सी 2 कंट्रीज है, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये हुआ है आपका करारा ओवल स्टेडियम इन क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इन क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया, इसको भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट। क्लियर, चलिए। और टीम को लीड कौन कर रही हैं, आपकी कैप्टन मिताली राज यहाँ पे इनको लीड कर रही हैं। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला पिंक बॉल टेस्ट किसके खिलाफ खेला था, इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। कब,
2017 में। और इंडिया पहली बार अपना पिंक बॉल टेस्ट कब खेल रहा है? 2021 में खेल रहा है। किसके साथ में खेल रहा है? ऑस्ट्रेलिया के साथ में। क्लियर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आपको यहाँ पे याद रखने हैं। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपकी रिटायरमेंट यहाँ पे अगेन हुई है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी आपने देखा रुपिंदर पाल सिंह आपके हॉकी से रिटायर हुए हैं। मैनी पैकियो ये आपके किससे रिटायर, किस गेम से इन्होंने रिटायरमेंट ली है? बॉक्सिंग से ली है। नेक्स्ट आपके जो है, ठीक है, ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है बीरेंद्र लाकरा। क्लियर है? बीरेंद्र लाकरा और एसवी सुनील, दे ऑल्सो अनाउंसेस रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल हॉकी। बीरेंद्र लाकड़ा एंड एसवी सुनील के अंतरराष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा हो गई है। ठीक है, और ये दोनों भी आपके, इसमें से आपके वीरेंद्र लाकड़ा भी क्या है? ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रहे हैं। ये पूरी टीम में आपकी शामिल थे। ठीक है, ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रहे हैं इसी ईयर के। तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। साथ ही में ये आपके वाइस कैप्टन भी हैं। ठीक है, तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। रिटायरमेंट्स कौन कौन से हो गए आपके? अगर मैं बात करती हूँ अभी फिलहाल में कि हॉकी से किसने किसने रिटायरमेंट लिया है, तो हॉकी से आपको 3 नाम याद रखने हैं। ठीक है, पहला तो हो गया आपका रुपिंदर पाल सिंह। ठीक है, पहला क्या है आपका? रुपिंदर। नेक्स्ट है आपके बीरेंद्र एंड नेक्स्ट है आपके एसवी सुनील। फिर तो आप आरबीएस से याद रख सकते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म कर लीजिए आरबीएस। आर फॉर रुपेंद्र पाल, बी फॉर बीरेंद्र लाकरा एंड एस फॉर एसवी सुनील। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आपकी क्या है? इंडियन मेंस टीम विंस ब्रॉन्ज मेडल इन एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप। भारतीय पुरुष टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है कि एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा मेडल इंडियन टीम को मिला है? तो ये मिला है ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह से पूछा जा सकता है कि ये आपका कहाँ पे हुआ था? ठीक है, इसका वेन्यू क्या था? तो आपको याद रखना ये कहाँ पे हुआ था? दोहा में हुआ है, जो कि कतर में है। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद रखना है कि अगर इन्हें ब्रॉन्ज मेडल जीता मिला है तो इन कौन सी टीम थी जिनसे ये सेमीफाइनल में हारे थे? तो ये आपकी टीम कौन सी है? साउथ कोरिया है। क्लियर है? विच टीम इज दिस? दिस इज योर साउथ कोरिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको ये भी याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1976 के बाद एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में ये आपका सेकेंड मेडल है। फर्स्ट मेडल आपको 1976 में मिला था इंडिया को, एंड दिस वन इज योर सेकेंड मेडल फॉर इंडिया एट द एशियन चैंपियनशिप सिंस 1976। अब इंडियन टीम में कौन कौन से मेंबर्स थे आप यहाँ पे देख सकते हैं जो टेबल टेनिस थे। इस टीम में आपके 5 मेंबर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, एक तो है आपके एस नानाशेखरन। ठीक है, एस नानाशेखरन। क्लियर? और कौन कौन से हैं? क्योंकि इनसे रिलेटेड, जैसा कि मैंने आपसे बोला कि स्पोर्ट्स में ज्यादातर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेन्यू कहाँ पर है। कोई भी अगर आपका स्पोर्ट्स हुआ है तो वो कहाँ पे हो रहा है, एक क्वेश्चन ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। तो दोनों ही चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो कि आपको याद रखना है। क्लियर? नेक्स्ट है आपके शरद कमाल, इसमें इस टीम के मेंबर थे, टीम मेंबर थे। शरद कमाल के अलावा हरमत देसाई इसके मेंबर थे। ठीक है, तो इन सभी ने मिलकर जीता है। इसके अलावा आपके 2 मेंबर्स और हैं, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। एक है आपके सनिल शेट्टी, सनिल शेट्टी, एंड लास्ट वन इज योर मानव ठक्कर। मानव ठक्कर। अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करना होगा तो एग्जामिनर क्या करेगा? एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी
एशियन टेबल चैंपियनशिप ब्रॉन्ज मेडलिस्ट का मेंबर नहीं है, ठीक है। और इसमें से एक कोई अलग ऑप्शन आपको दे सकता है। बाकी आपको याद रखना ये सभी जितने भी आपके स्पोर्ट्स पर्सन है, एस ज्ञानाशेखरन, शरद कमाल, हरमत देसाई, सनिल शेट्टी, मानव ठक्कर, ये कौन से गेम से रिलेटेड है? टेबल टेनिस से रिलेटेड है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है आपकी एफसी गोवा लिफ्ट मेरिन डूरांट कप फुटबॉल ट्रॉफी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपका ये बनता है कभी कभी एग्जाम में कि डूरंट कप किस खेल से संबंधित है। क्लियर? तो डूरंट कप आपका किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल ट्रॉफी से संबंधित है। एक क्वेश्चन तो ये बना। फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि 2021 में आपका डूरंट कप जो है वो कौन सी टीम ने जीता है? एफसी गोवा ने, ठीक है। और ये पहली बार इन्होंने डूरंट कप जीता है, किसको हराया है? ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एफसी गोवा वर्सेस आपका क्या है? मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब है। तो कौन हारा होगा? मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब हारा है, ठीक है। तो विनर कौन रहा है? विनर रहे हैं आपके एफसी गोवा। क्लियर? एंड जो फर्स्ट रनर अप हैं वो कौन हो जाएंगे? मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब। क्लियर? मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब। ये भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। क्लियर? इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि ये कहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है कि ये आपका कहाँ पे हुआ था? विवेकानंद युवा भारती क्रीरंगन कोलकाता में, ठीक है। 130th एडिशन है ये, ठीक है। एंड आपका ये कहाँ पे हुआ था? ये आपको वेन्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, आप जगह का नाम याद रखेंगे, दैट इज फाइन, ठीक है। तो ये आपका कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में हुआ है। 130th एडिशन है। एंड डूरंट कप इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट इन एशिया, ठीक है। सबसे पुराना, एशिया का सबसे पुराने जो आपके फुटबॉल कप्स होते हैं, फुटबॉल टूर्नामेंट्स होते हैं, उनमें से एक है आपका डूरंट कप, ठीक। इसके अलावा और आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहने वाले हैं वो क्या है? 2021 के आपके सीजन अवार्ड विनर्स कौन है, ठीक है। सीजन अवार्ड विनर्स में आपके नंबर 1 आता है गोल्डन ग्लव अवार्ड किसे दिया गया है, ठीक है। एक तो आपका नंबर 1 हो जाएगा गोल्डन ग्लव अवार्ड, और ये आपका किसको मिला है? ये दिया जाता है फॉर बेस्ट गोलकीपर, और ये मिला है नवीन कुमार को। क्लियर है? नवीन कुमार। और ये आपके कौन सी टीम से हैं? एफसी गोवा से हैं। क्लियर? तो ये याद रख सकते हैं आपका गोल्डन ग्लव अवार्ड किसे मिला है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे याद रखना है गोल्डन बूट अवार्ड। क्लियर है? इसी के साथ में आपका क्या आता है? इसी के साथ में आपका आता है गोल्डन बूट अवार्ड, और ये अवार्ड आपका किसको मिला है? ये अवार्ड मिला है फॉर द बेस्ट प्लेयर, ठीक है। और ये मिला है एडू बेडिया को, जो कि आपके किसके हैं? एडू बेडिया, जो कि आपके मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब के जो है प्लेयर है। क्लियर? नेक्स्ट आपको यहाँ पे याद रखना है कि गोल्डन बॉल अवार्ड किसे दिया गया है, ठीक है। सॉरी, गोल्डन बॉल अवार्ड आपको दिया गया है एडू बेडिया को। गोल्डन बॉल अवार्ड दिया गया है एडू बेडिया को, ठीक है, जो कि आपके कहाँ के हैं? ये आपके सॉरी गोवा के हैं, गोवा के हैं। और गोल्डन आपका जो बूट अवार्ड है, ठीक है, 1 सेकेंड, गोल्डन बूट अवार्ड है, ये आपका दिया गया है मार्कस जोसेफ को, ठीक है। मार्कस जोसेफ को, जो कि कहाँ के हैं? ये है आपके मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब के मेंबर। क्लियर? तो आपको याद रखना है गोल्डन ग्लव अवार्ड किसे दिया गया है? नवीन कुमार, एफसी गोवा। गोल्डन बॉल अवार्ड एडू बेडिया, एफसी गोवा। गोल्डन बूट अवार्ड ये आप याद रख सकते हैं मार्कस जोसेफ, मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है आपकी स्मृति मंधाना बिकम्स फर्स्ट इंडियन वुमेन। स्मृति मंधाना becomes first Indian woman to score a test 100 on Australian soil. स्मृति मंधाना ने ऑस्ट्रेलियन धरती पर टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। क्लियर है? तो ये आपका कहाँ किस मैच में इन्होंने बनाया है? तो आपका ये अभी मैंने आपको बताया था कि आपका एक मैच हो रहा है पिंक बॉल टेस्ट मैच, ठीक है। क्या नाम है? पिंक बॉल टेस्ट मैच। और ये आपका कहाँ पे हो रहा है? करारा स्टेडियम है, ठीक है। कहाँ पे है?
ये है आपका करारा ओवल स्टेडियम इन क्वींसलैंड। क्लियर है, तो यहीं पे इन्होंने शतक बनाने वाली ये पहली महिला बन गई हैं। क्लियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्मृति मंधाना, याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी जानते हैं इन पर्सनालिटी को, दैट मीन्स मैग्नस कार्लसन, जो कि चेस के एक बहुत ही बड़े दिग्गज खिलाड़ी कहे जाते हैं। एंड मैग्नस कार्लसन ने अभी हाल ही में मेल्टर वाटर चैंपियंस चेस टूर टाइटल अपने नाम किया है। तो मैग्नस कार्लसन ने वेल्टर चैंपियन शतरंज टूर खिताब अभी हाल ही में जीता है, इसको आपको याद रखना है। और ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो ऑनलाइन टूर्नामेंट होता है, ठीक है। एंड इसके अलावा जो मैग्नस कार्लसन है, इन्हें हाल ही में बेस्ट ऑनलाइन चेस प्लेयर भी घोषित कर दिया गया है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर बेस्ट ऑनलाइन चेस प्लेयर कौन है, तो आपको याद रखना है ये कौन हो जाएंगे, मैग्नस कार्लसन MC। क्लियर, तो मैग्नस कार्लसन विंस मेल्ट वाटर चैंपियंस चेस टूर टाइटल व्हिच वाज द most viewed online chess event in the history of the game, and he is also now considered as the undisputed best online chess player in the world। Clear, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज देखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आपकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का नाम आपने कई बार सुन रखा होगा, एंड अगेन इन्होंने ISSF जूनियर चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। आप इनको देख सकते हैं, जूनियर चैंपियनशिप है, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर किससे कौन सा मेडल जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। क्लियर है, अब इसमें क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा किस कैटेगरी में इन्होंने जीता है, तो 50 मीटर राइफल। क्लियर, कौन सी कैटेगरी थी, 50 मीटर राइफल थी। और ये आपकी कहां पे आयोजित की गई है, ये आपकी आयोजित की गई है लीमा पेरू में। क्लियर, लीमा पेरू में आयोजित किया गया है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज देखते हैं। अभी आपको पता है कि यूरो 2024 चैंपियनशिप होने वाली है, और ये आपकी यूरो 2024 चैंपियनशिप किससे रिलेटेड है, ये आपकी रिलेटेड है ये आपकी सॉकर जो है गेम होता है, सॉकर। क्लियर है, तो इसकी ये आपकी चैंपियनशिप है, और इसको ये आपका 2024 में कहाँ पे होने वाला है, ये होने वाला है आपका जर्मनी में। और हाल ही में जर्मनी ने क्या किया है, अपना लोगो लॉन्च कर दिया है। तो जर्मनी ने यूरो 2024 चैंपियनशिप लोगो का अनावरण किया है। ये लोगो आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। क्लियर है, ये आपका एक यूरो कप बना हुआ है, इसके किनारे ये जितनी भी स्ट्रिप्स हैं, ये यूरो की जितनी भी कंट्रीज हैं उन सभी के जो फ्लैग्स हैं उनके कलर्स यहाँ पे दिखाए गए, ठीक है। तो जर्मनी होस्टेड दी वर्ल्ड कप इन 2006, इससे पहले इसने ये वर्ल्ड कप 2006 में भी किया हुआ है, with the final held in the refurbished Olympia Stadium, and this stadium was originally built for the 1936 Olympic Games hosted by Nazi Germany. West Germany also hosted the World Cup in 1974। इसके अलावा 1974 में वेस्ट जर्मनी ने भी ये गेम करवा चुके हैं, ठीक है, होस्ट कर चुके हैं। एंड यूरोपियन चैंपियनशिप इन 1988। क्लियर है, तो और 1988 में यूरोपियन चैंपियनशिप भी यहाँ पे हो चुकी है, यूरोपियन चैंपियनशिप। क्लियर, एंड इसका लोगो जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। द लोगो फीचर्स एन आउटलाइन दैट रिसेंबल्स द ओलंपिया स्टेडियम रूफ। ये आपके ओलंपिया की जो स्टेडियम है उसकी रूफ कुछ इस तरह से है, उसको रिजेंबल करती है। एंड इट फीचर्स कलर्स फ्रॉम द फ्लैग्स ऑफ UEFA 55 member nations set in 24 slices around the trophy to represent the 24 teams that will ultimately qualify for the tournament in Germany। Clear? So this is the one of the most important news, and first question तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि यूरो 2024 चैंपियनशिप कहाँ पे होने वाली है, तो ये होगा आपका जर्मनी में, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज देखते हैं। रेसलर अंशु मलिक बिकम्स फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन वर्ल्ड चैंपियनशिप सिल्वर। क्लियर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी आपकी पहलवान अंशु मलिक ने विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है
जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। और इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है क्योंकि ये आपकी पहली फीमेल प्लेयर है इंडिया से जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। इसके पहले इसके पहले भी ऐसा हुआ था, लेकिन शी ऑल्सो सेटल्ड फॉर अ सिल्वर मेडल आफ्टर लूजिंग टू, अच्छा ये किससे हारी हैं, ठीक है। तो सिल्वर मेडल इनको किससे हारने, फाइनल में किससे हारने के बाद मिला है, तो हेलेन लुइस मार्लोस, हेलेन लुइस मार्लोस, ठीक है। और ये आपकी यूनाइटेड स्टेट्स में थी। कौन सी कैटेगरी में इन्होंने जीता है, तो 57 kg फ्री स्टाइल कैटेगरी है जिसमें इन्होंने ये अवार्ड जीता है, ये मेडल जीता है, दैट मीन सिल्वर मेडल। इसके अलावा अगर हम बात करें और जितनी भी आपकी प्लेयर्स हैं या जितनी भी आपकी यहाँ पे रेसलर हम कह सकते हैं, ठीक है, तो अलका तोमर जी हैं, ठीक है, इनके नाम भी आप याद रख सकते हैं। इन सभी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है, अभी तक इन सभी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो एक हो गई आपकी अलका तोमर जी जिन्होंने 2006 में, ठीक है, जिन्होंने 2006 में जिन्होंने 2006 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसके अलावा आप सभी इनसे वाकिफ हैं, गीता फोगाट, ठीक है, गीता फोगाट, इन्होंने वर्ष 2012 में, इन्होंने वर्ष 2012 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उन्हीं की बहन बबीता फोगाट, बबीता फोगाट, इन्होंने भी वर्ष 2012 में ब्रॉन्ज मेडल जीता, एंड इसके अलावा विनेश फोगाट जो इनकी अगेन सिस्टर हैं, ठीक है, इन्होंने भी वर्ष 2019 में अभी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो इन तीनों के नाम आपको याद ही रहेंगे। इसके अलावा एक और आपकी रेसलर है, दैट मीन्स पूजा ढांडा, जिन्होंने वर्ष 2018 में ब्रॉन्ज मेडल इंडिया के लिए जीता है, क्लियर है। तो ये सभी आपके इंपॉर्टेंट रहे हैं, ये सारी आपकी रेसलर हैं, फीमेल रेसलर्स हैं जिनके नाम एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। और अभी फिलहाल में 57 kg फ्री स्टाइल में कौन सी रेसलर हैं जिन्होंने कौन सी पहली ऐसी इंडियन वुमेन बन गई हैं जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है, तो आपको नाम याद रखना है अंशु मलिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज के लिए सेशन यहीं तक रहेगा। अगर आपको और अपडेट्स चाहिए, आपको पीडीएफ मटेरियल चाहिए, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, दैट मीन्स करंट अफेयर्स बाय रूपाली, एंड आप करंट अफेयर्स बाय रूपाली मैम से भी सर्च कर सकते हैं। ये आपका लिंक है जिसके थ्रू आप इससे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। मिलेंगे फिर कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ में। देखिए अभी मैं आपको जो जितने भी 10 डेज के करंट अफेयर्स हैं, जैसे कि 1 से 10 अक्टूबर तक के, मैंने आपको सभी इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स जो है वो करवा दिए हैं। 1 से लेके 10 अक्टूबर तक के मैंने आपको सभी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स न्यूज करा दिए हैं। इस तरह से हम सारे जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं इनको हम एक बार कवर अप कर लेंगे एंड देन हम डेली करंट अफेयर्स को लेकर के चलेंगे, क्योंकि आपके कुछ जो इंपॉर्टेंट जितने भी करंट अफेयर्स हैं अक्टूबर मंथ के, ये सभी मुझे डिस्कशन करनी है, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, स्टे विद अस एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।